हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब क्लासेस सौर्य क्लासेस में स्वागत है। आज बिहार दरोगा पीटी सेट पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1, सियाचिन हिमनद स्थित है काराकोरम श्रेणी स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो 1977 में किया गया था। भारत में जनगणना सबसे पहले 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में शुरू हुआ था। उसके बाद नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में शुरू किया गया था। यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा है कि भारत में पहली आर्थिक जनगणना के बारे में चर्चा किया गया। इसी राइट आंसर 1977 ईस्वी में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख शहरें हैं, जैसे हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 9-10 फरवरी 2020 के मध्य 33वां अफ्रीकन यूनियन शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? अफ्रीकन यूनियन शिखर सम्मेलन आदिस अबाबा में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? तो प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्षा, ये सब शामिल है, लेकिन आदेश शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे संविधान में अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत ये रीट जारी करती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। देवेंद्रनाथ आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। आदि ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किए थे। ईश्वरचंद विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन कौन सी संस्था मिलकर विश्व बैंक के गठन करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD ये करता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ये भी करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ये भी करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि ये नहीं करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो गैंगबोन में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? तो भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, ये गलत है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं, ये राइट है। समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है, ये गलत है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, राइट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान के साथ नहीं मिलती है? तो भूटान के साथ सीमाएं मिलने वाला है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम, ये 4 गो मिलती है भूटान के साथ। मेघालय उसमें नहीं मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? लॉर्ड एलन बरो। तो लॉर्ड एलन बरो सिंध का विलीनीकरण किए थे, तो ये गलत ही हो गया।
लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण किया था, ये भी गलत है। लॉर्ड वेल्जली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। इसमें टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत कितने अरब डॉलर की अमेरिकी प्रतिभूतियों के साथ विश्व का सबसे अधिक प्रतिभूतियों वाला 12वां देश बना है? 157 अरब 40 करोड़ डॉलर के साथ। क्वेश्चन नंबर 14, मृग मरीचिका का कारण है? मृग मरीचिका का कारण है प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण मृग मरीचिका बनता है। इसका और भी उदाहरण है, जैसे हीरा का चमकना। क्वेश्चन नंबर 15, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकतावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 31 जनवरी 2020 को बीसीसीआई के 3 सदस्यीय क्रिकेट सलाहकार समिति CSA में 3 सदस्यों को शामिल करने की घोषणा की गई है। दिए गए विकल्प में इस 3 सदस्यीय समिति में कौन शामिल नहीं है? तो गौतम गंभीर शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? तो संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, ये सही है। एकात्मकता झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, ये भी सही है। दोनों संघ तथा राज्य विधायिका प्रभुता संपन्न है, ये गलत है। विधायिका वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियाँ संघ उसकी इकाई को विभाजित कर दी गई है, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाले अश्रु गैस क्या होती है? तो क्लोरीन होती है। क्वेश्चन नंबर 19, मेहसाना और जफराबादी उदाहरण है? तो मेहसाना और भैंसों की भारतीय नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेना कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 21, वायु में ध्वनि की चाल निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन करने पर अप्रभावित रहता है? आयतन को परिवर्तन करने पर वह अप्रभावित रहता है। तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है और तापमान को घटने से ध्वनि का वेग घटता है। क्वेश्चन नंबर 22, 12 जून 2020 को पूरी तरह डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र संगठन बना? NHAI, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। कुषाण वंश के शासक कनिष्क शक संवत को प्रारंभ किया था 78 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक के अवसर पर। इसे हमारे संविधान में 22 मार्च 1957 को शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 24, अंतरण आय होती है? तो अंतरण आय वह आय जो किसी उत्पादन प्रक्रिया से न बनी हो उसे अंतरण आय कहते हैं। राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 25, 14 फरवरी 2020 को भारत और पुर्तगाल के बीच किस क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता हस्ताक्षरित हुआ? तो समुद्री परिवहन और बंदरगाह के बीच। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है? तो स्वच्छ जल की रोहू और कतला है। तो यहाँ ऑप्शन में कतला है, तो कतला आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, अकबर के 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो उदयसिंह थे। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 1576 ईस्वी में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था।
बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है स्टैगफ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 29, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबू माहेश्वर प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, खजुराहो मंदिर वास्तुकला को किस प्रकार का उजागर करता है? नागर शैली का। खजुराहो मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक विद्याधर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा मिलान सही है? तो रेशम अनुसंधान संस्थान बेंगलोर ये सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चावल अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? थारू जनजाति। थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तराई तक पाए जाते हैं। सबसे अधिक थारू जनजाति उत्तराखंड में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत ने आर्मेनिया के साथ $40 मिलियन का रक्षा सौदा किया है। इसके संदर्भ में निम्न में से सत्य कथनों को पहचान कीजिए। यह रक्षा सौदा DRDO द्वारा विकसित स्वाति राडार के लिए किया गया, राइट से। इस सौदे में रूस और स्पेन अन्य दो प्रतिस्पर्धा देश हैं, ये गलत है। आर्मेनिया प्रशांत महासागर के पास स्थित एक तटीय देश है, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। सिर्फ 1 सही है, मतलब राइट आंसर केवल एक बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रन से। क्वेश्चन नंबर 35, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने मापा था। क्वेश्चन नंबर 36, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, 5 मार्च 2020 को गूगल ने भारत में कहाँ क्लाउड क्षेत्र खोलने को अपनी योजना की घोषणा की है? दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 38, 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया? तो 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39, बुद्ध का जन्म का प्रतीक क्या है? तो कमल और साड़ है। बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल और साड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, चूहे के विष में किसका प्रयोग किया जाता है? तो चूहे के विष में जिंक सल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, किस शैवाल का प्रयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में होता है? एलिजन का। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, पुस्तक श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार के लेखक कौन हैं? तो सत्यार्थ नायक हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, नील विद्रोह कहाँ चलाया गया था? नील विद्रोह बंगाल में चलाया गया था। अहोम विद्रोह असम में चलाया गया था। पाइकर विद्रोह उड़ीसा में चलाया गया था। पाइक विद्रोह जब उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 44, बोकारो स्टील लिमिटेड किसकी मदद से स्थापित हुआ है? सोवियत संघ की मदद से बोकारो स्टील लिमिटेड की हुआ है। जर्मनी की सहायता से राउरकेला, यूके के सहायता से दुर्गापुर। क्वेश्चन नंबर 45, विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह है चूना पत्थर। लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु में बहुत मात्रा में पाया जाता है। कोयला के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट कोयला। क्वेश्चन नंबर 46,
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? 21 मई को। क्वेश्चन नंबर 47, रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है IUCN। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसका घनत्व सर्वाधिक होता है? तो पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है और आयतन न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 49, महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से कौन सा यूनेस्को को विश्व विरासत स्थल नहीं है? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र, ये सही है। लाल किला नई दिल्ली, ये भी विश्व विरासत में शामिल है। काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य, ये भी शामिल है। विक्टोरिया स्मारक कोलकाता, ये विश्व विरासत में शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 51, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। गारो मेघालय से, मेरी अरुणाचल प्रदेश, कलई मलई तमिलनाडु से, डालमा झारखंड से। इसका मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, दौराह का युद्ध 1532 ईस्वी में हुआ था, ये हुमायूं के द्वारा लड़ा गया था। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में अंग्रेज औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 4 2 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्तावित किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, इसलिए यहाँ उपराष्ट्रपति की पदच्युति केवल राज्यसभा में होता है। उपराष्ट्रपति पद का वर्णन आर्टिकल 63 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, 19 मई 2020 से जम्मू कश्मीर में नया डोमिसाइल एक्ट लागू हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आदेश 2020 में कौन सा सेक्शन जोड़ा गया है जिसके तहत राज्य केंद्र शासित प्रदेश के निवासी होने की परिभाषा तय की गई है? सेक्शन 3A का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इन पदार्थों के 3/4 का क्षय होने में कितना समय लगेगा? 8 महीना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें। उष्मा से वैद्युत, सौर ऊर्जा, वैद्युत से ध्वनि, लाउड स्पीकर, द्रव्यमान से उष्मा, नाभिकीय रिएक्टर, रासायनिक से उष्मा एवं प्रकाश, तो रासायनिक से उष्मा एवं प्रकाश, ईंधन। इसका राइट आंसर मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 57, मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो खरीफ फसल कहते हैं। खरीफ फसल में चावल आता है, रबी फसल में गेहूं, नकदी फसल में सोयाबीन, मूंगफली आदि। क्वेश्चन नंबर 58, 6 दिसंबर 2019 को भारत में पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड कहाँ वितरित किया गया? भिवानी, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, धन शोधन का अर्थ है वैध स्रोत से प्राप्त हुई प्रतीत कराने के लिए अवैध रूप से प्राप्त धन से परिवर्तन की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, परागकणों के अध्ययन कहलाता है। परागकणों के अध्ययन फेलिनोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी
शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। परमाणु के भीतर उपस्थित पाई मेसॉन की प्रकृति होती है धनात्मक, ऋणात्मक या उदासीन हो सकती है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है? नायलॉन होता है। नायलॉन। 66। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? ए टेल ऑफ टू सिटीज। ए टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक चार्ल्स डिकेंस हैं। ए सुटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ हैं। तो ये भी गलत है, ये भी गलत। ए पैसेज टू इंडिया, E.M. फोस्टर। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलद डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? बेरिंग जलद डमरू मध्य एशिया और उत्तरी अमेरिका को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 65। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों का सुधारना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व का सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंधित है? गांधी जी की दांडी यात्रा से। गांधी जी की दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू किया था और इसकी समाप्ति 6 अप्रैल 1930 में हुआ। गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से किए थे। क्वेश्चन नंबर 67। 12 जुलाई 2020 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने किस BCCI का अंतरिम CEO नियुक्त किया है? हेमांग अमीन को। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 68। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 41। ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? परासरक तरंग एक विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70। आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि किसे दर्शाती है? तो आपूर्ति वक्र के ऊर्ध्व प्रवृत्ति को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 71। 26 फरवरी 2020 को जारी हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? जेफ बेजोस। जेफ बेजोस अमेजन कंपनी के CEO हैं। क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो NGT नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल सही है नहीं, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। क्वेश्चन नंबर 73। छाया मंत्रिमंडल किस प्रशासनिक व्यवस्था का विशिष्टता है? ब्रिटेन की। क्वेश्चन नंबर 74। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। सबसे पहले ब्राह्मण पर जजिया फिरोज शाह तुगलक लगाया था। सबसे पहले जजिया कर की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 75। ऑब्सीडियन, एंडोसाइट, ग्रेबो, पैराडाइट क्या है? आग्नेयी चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 76। एक कार एक समान गति में 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगर गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उस यात्रा में 10 घंटे कम लगते। कार की गति कितनी है? तो मान लेते हैं कि उसके 25 किलोमीटर है, तो पहले वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा था, बाद में जब 25 हुआ उसकी गति x + 8 हो जाता है, तो 10 घंटे कम समय लगता है। तो इसमें 10 जोड़ देंगे, तो इसको हल करेंगे तो x = 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो कार की गति हो गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन होता है तब सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 78।
राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? गोल्फ। ऑप्शन नंबर डी राइट। क्वेश्चन नंबर 79। भारत की संसद किसके द्वारा मंत्री परिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, अनुपूरक प्रश्न। राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 80। एक आदमी ने दो वस्तुएं जिसमें से एक 350 रुपया में, एक को 10% हानि और दूसरे को 20% लाभ, तो टोटल क्रय मूल्य हो गया 350 मतलब 6100 रुपया। पहले को बेच रहा था 10% की हानि पर, तो 90/100, और दूसरे को बेच रहा था 20% के लाभ था, 120/100। तो यहाँ से आपका टोटल SP हो जाएगा और टोटल CP। तो इसको जब हल कीजिएगा तो राइट आंसर आ जाएगा 5% लाभ। क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी दी थी? अबुल हसन। क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो गोसाईथान भारत में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु है 62 वर्ष और उच्चतम न्यायालय का 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 एक मैथ का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 85। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिकेशन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है राइजोबियम जैपेनिकम। क्वेश्चन नंबर 86। मिलान करें तो अचार खट्टा है तो एसिटिकम, खट्टा दूध लैक्टिकम, सेव में मैलिकम, सोडा वाटर में कार्बोनिकम। इसको मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम प्रभावी हुआ 2006 से। क्वेश्चन नंबर 88। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एक्सला सापेल की संधि से हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध की पेरिस की संधि से। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध हुआ। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार। मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। 15 + 8 + 6 27 - 3। इसको हल कीजिएगा तो राइट आंसर आ जाएगा 134। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है, वह है असम में। यह पूरे विश्व का 91.7% यहाँ उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 91। यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर राष्ट्रीय नौसेना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। पांच सदस्यों के परिवार की 9 वर्ष पहले ही औसत आयु इतना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा, बना लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर C है 26। नेक्स्ट क्वेश्चन 94। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा को कम करना है? तो ग्रीन हाउस गैस की मात्रा कम करना है।
क्वेश्चन नंबर 95, आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होती है? आपेक्षिक घनत्व की इकाई नहीं होती है, यह एक अनुपात होता है। अगर घनत्व पूछता डेंसिटी, तो डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम केजी प्रति घन मीटर। क्वेश्चन नंबर 96, इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 97, अनुदैर्घ्य तरंगे ध्वनि तरंगे का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 98, मलयालम लक्षद्वीप की शासकीय भाषा है। मलयालम लक्षद्वीप और केरल की भी शासकीय भाषा है। क्वेश्चन नंबर 99, चींटी के काटने पर कौन सा रासायनिक पदार्थ व्यक्ति के शरीर के भीतर जाता है? फॉर्मिक अम्ल, उसी के कारण से जलन होता है। क्वेश्चन नंबर 100, रोटरडम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जलयान निर्माण के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।